नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। शासकीय विधि कॉलेज में परीक्षा के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला करने वाले आरोपियों का पुलिस ने नागझीरी में निकाला जुलूस। उज्जैन में 2 दिन पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला किया गया था। घटना नागझीरी स्थित शासकीय विधि कॉलेज की बताई जा रही है। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा के साथ मारपीट की गई थी। घटना के वीडियो और फोटो भी सामने आए थे। बताया जा रहा है कि हमलावर परीक्षा के दौरान नकल कराने आए थे, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज में आने से रोक दिया। किसी बात से नाराज होकर हमला किया गया। मामले में थाना नागझीरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को दोनों आरोपियों का नागझीरी क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 28/2/2023 को फरियादी द्वारा एक रिपोर्ट लिखा गई थी। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसपे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई और दोनों अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु टीम बनाई गई और 24 घंटे के भीतर ही दोनों अज्ञात आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। उज्जैन नगर पालिका निगम का 2023-24 के बजट के पूर्व आज महापौर मुकेश टटवाल द्वारा 5 सत्रों में शहर विकास और बजट को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां पर वरिष्ठ राजनेताओं, कांग्रेस भाजपा पार्टी सहित शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, उद्योगपति, सीए, अभिभाषक एवं डॉक्टर सहित पत्रकारों से शहर विकास सहित बजट पर उनके सुझाव लिए गए और निगम की आय कैसे बढ़े इस पर भी चर्चा की गई। जहां शहर के नेताओं ने अपने अपने सुझाव देते हुए बताया कि निगम की आय बढ़ाने के लिए निगम की संपत्तियों को निगम ही संचालित करे, साथ ही निगम परिसर सहित खाली पड़ी जगहों पर व्यवसाय हेतु दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर दें अथवा बेचे, जिससे निगम की आय होगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाए, शहर में चौड़ीकरण हो लेकिन मुआवजे के बिना न हो। वहीं आवारा मवेशी टाटा द्वारा सड़कों को छलनी करने से रोकने और क्षिप्रा शुद्धिकरण पेयजल सहित पेयजल की उचित व्यवस्था जैसे सुझाव सामने आए। वहीं शहर को पवित्र नगरी रखने हेतु मांस मटन की दुकानों को शहर से दूर एक स्थान देने का, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने, सिंहासन हेतु प्लानिंग, सड़कें, पुल बनाने जैसे सुझाव जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए। बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान कहा कि यहाँ बजट शहर का विकास बजट हो और आम आदमी का बजट हो। अगर नए बजट में हम रोजगार नहीं दे सकते हैं तो जो ठेला चलाने वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए शहर में एक अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि उनका ठेला जब्त कर नगर निगम में नहीं ले जाया जाए। आदरणीय मंच, शाकाहार जितना सत्य है, मांसाहार भी उतना ही सत्य है, जो कि हमें स्वीकार करना चाहिए। हम दुकानें बंद करवा देते हैं, लेकिन उज्जैन की स्मार्ट नगरी में एक स्थान को निश्चित कर हमें देना चाहिए ताकि उसका क्रय विक्रय जो है वो एक सुनिश्चित स्थान पर सुचारू रूप से, बगैर किसी को बेरोजगार करे, बगैर किसी की खाने की आजादी छीने बिना उस स्थान को हम वहां पर कर सकें। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि नगर निगम की आय की बात कर रहे हैं, बड़ा आसान होता है कागज और कलम पर नक्शे बनाना, लेकिन थोड़ा सा नक्शा जब इधर और उधर होता है तो एक गरीब आदमी का आशियाना छीन लिया जाता है। अवैध बस्ती में जब एक अवैध घर बनता है, आदमी जटिया जी, उस अवैध घर में क्या उस सिर्फ गरीब की भूमिका होती है? कॉलोनाइजर की भूमिका होती है, नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका होती है, लेकिन उस आदमी की जीवन भर की संपत्ति। अच्छा कार्यक्रम था। सभी लोगों को यहाँ दोनों पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। मैंने अपने सुझावों में टाटा की सीवरेज लाइन के बारे में बताया कि शहर को अगर सुंदर देखना है, शहर को स्वच्छ रखना है, तो ये टाटा कंपनी वाले जो अभी तक काम कर रहे हैं उनकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे शहर के अंदर सड़कें खोद रखी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। जो सड़कें बनाई हैं वो भी पहली बरसात के बाद ही आप देखने जाएंगे। हमारा महाकालवाड़ी जैसा पार्क क्षेत्र है जहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाई और उसमें गड्ढे पड़ गए। कोई चैम्बर बनाए, वो चैम्बर ऊँचे हैं, अपन नीचे जाते हैं एकदम मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, पैदल भी चलते हैं तो कई लोग उसमें गिर चुके हैं। मेरा सबसे पहला उनसे सुझाव यही था कि जितने भी जगह नगर निगम की भूमि खाली पड़ी है, गोपाल मंदिर की जैसे बिल्डिंग की बात आई गोपाल, और यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीगंज में भी अशोक टाकीज के सामने एक बहुत बड़ा उनका
जगह खाली पड़ी है, जिसको हेरिटेज के नाम पे बड़ी होटल बनाए जाए, शॉपिंग मॉल बनाए जाएं और उनको किसी प्राइवेट संस्था को ना दिया जाए। स्वयं नगर निगम उसे चलाए, उससे पगड़ी ले और उससे किराया ले, ताकि वो संपत्ति भी बची रहेगी। नगर निगम भी संपत्ति को बेचा नहीं जाए। ज़्यादातर देखने में आया है कि संपत्ति ले किसी प्राइवेट आदमी को बेच दी, वो उसका पूरा उपयोग कर रहा है, उसके बाद नगर निगम को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने सुझाव रखे थे। तीसरा ये था कि शहर के अंदर जो भी जैसे गाय गौ माता ये रोड पे जो घूम रही हैं, ये गौ माताओं की गौशाला का और गौशालाएं बनाई जाएं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको खाने दाना पानी का इंतजाम किया जाए और उन्हें व्यवस्थित जगह पहुंचाकर और उनके सुचारू रूप से उनका पालन पोषण किया जाए। निश्चित रूप से शहर की स्वच्छता भी बढ़ेगी। जिस तरीके से इंदौर नंबर 1 आता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लोग। हम सबको भी मिलके, दोनों पार्टी के लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। शहर के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे साथ में है और आने वाले समय में जो बजट वाला मामला है, तो बजट को बढ़ाने की जो जो योजनाएं हम दे सकते तो हमने दी हैं। निश्चित रूप से हमारा उज्जैन शहर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में हमारा शहर विकास करेगा। जिस तरीके से आज महाकाल लोग देखने के लिए पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं। मैंने कहा वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी जाए सही। क्या हम देखने में आ रहा है कि हरी फाटक जब हम चलते हैं तो बैरिकेड लगा देते हैं पहले ही वो लोग, कुछ लोग इधर अलग डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ अलग, उन्हें मालूम ही नहीं हमें किस रास्ते से महाकाल मंदिर पहुँचना है, महाकाल लोग पहुँचना है। तो वहाँ का ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से किया जाए। ये सारे प्रस्ताव आज हमने यहाँ पर रखे। ये तो आपने व्यवस्थाओं की बात करी। हमने उज्जैन विकास और बजट को लेकर के 5 सत्रों का आयोजन किया गया है। इसमें पहले सत्र में हमारे उज्जैन के सभी हमारे राजनीतिक दल के सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे आशीर्वाद दाता सब लोग पधारे और सभी ने अपने अमूल्य विचार दिए हैं और निश्चित रूप से इनके विचारों के अनुरूप हमारी उज्जैन नगर पालिका निगम आगामी 5 वर्षों में काम करेगी और हमारा उज्जैन विश्व में नंबर 1 होगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। बजट पर 5 सत्रों में आज चली चर्चा, लगभग कितना अनुमानित तो बजट पिछले बजट के अनुसार इस वर्ष बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, लगभग क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बजट हमारा पिछली बार जो था उससे बजट भी बढ़ेगा। हमारा उज्जैन शहर भी बड़ा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक विकास के कार्य होंगे, जन कल्याणकारी कार्य होंगे। इसी के लिए आज विचार विमर्श करते हैं। श्री महाकाल शयनार्थी भक्त परिवार उज्जैन के तत्वाधान में 23 वर्ष से लगातार बाबा महाकाल का रिसेप्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बाबा महाकाल की बारात निकलेगी, बाबा का विवाह संपन्न होगा, साथ ही नगर भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत आज बाबा महाकाल के रिसेप्शन के भंडारे के लिए महाकाल मंडपम रामघाट पर भट्टी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 56 भोग लगाने के लिए अभी से हो रही हैं तैयारियों में जुट गए हैं और भोजन बना रहे महाकाल परिवार की ओर से बाबा की बारात 3 मार्च को 2 बजे नगरकोट माताजी के मंदिर से प्रारंभ होकर उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बाबा महाकाल की बारात महाकाल मंडपम रामघाट पहुंचेगी। तत्पश्चात बाबा का द्वार पर भव्य स्वागत कर विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। उसके बाद नगरवासियों को महाप्रसाद 56 भोग कराया जाएगा। इस भव्य आयोजन में उज्जैन नगर से 50,000 भक्त जनप्रसाद ग्रहण करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने की अपील अध्यक्ष महेंद्र कटियार, पंडित रमन त्रिवेदी, राजेश अग्रवाल, पंडित दिनेश गुरुजी, राजा पांचाल, हरीश पाटीदार, रजत सादर, राघव बगड़िया, अनुदीप गंगवार, सुरेश श्रीवास्तव, गज्जू भवासर, श्री गोपाल शर्मा, श्री मनीष मनाना, खेम सिंह तोमर, श्री सुभाष व्यास, श्री शैलेश दुबे, श्री प्रभात साहू, धर्मेंद्र सिंह परिहार, श्रीमती पिंकी यादव, श्रीमती दुर्गा यादव, श्रीमती हंसा कसेरा, श्री अनिल कटिया आदि ने अपील की। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम गौरवंदने। भगवान महाकालेश्वर की कृपा से, भगवान शिव पार्वती की कृपा से ही हम आयोजन कर रहे हैं। पिछले 25 साल से 23 साल से आयोजन हो रहा है। शुरू में आयोजन छोटे रूप में कर रहे थे, जिस प्रकार एक सेल टाइप करते हैं उस प्रकार सेल से टाइप से शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह वृक्ष बढ़ता चला गया और वर्तमान में जो पूजा भट्टी की हुई है वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, कम से कम 10, 12, 15 हज़ार जन का खाना यहाँ पर भगवान का प्रसाद बनेगा। वो प्रसाद लेके भगवान महाकालेश्वर को भोग लगेगा, गणेश जी को भोग लगेगा, शंकर पार्वती को भोग लगेगा। इसमें कम से कम 25 प्रकार का भोग बनाया जाएगा। इसमें सब्जी, पूरी, दाल, चावल, पतासी जो भक्त अपनी तरफ से
देते सब भगवान महाकालेश्वर के भंडार में आते हैं। और यह उमा महेश्वर की भंडारा है, शिव जिस प्रकार महाशिवरात्रि संपन्न हुई उसी के उपलक्ष्य में हम ये लोग भंडारा करते हैं। सभी भक्त मिलके तन मन धन से सेवा करते हैं और भगवान महाकालेश्वर को भोग लगा के सब भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। और जो प्रसाद लेता है अपने आप को धन्य समझता है। जय महाकाल। हिंदी गुरु के माध्यम से किया जाता है करते सब भक्तों के गुण, इसमें एक नाम पर्टिकुलर नहीं है, हम सब लोग भक्त और कुछ बाहर के भक्ति भी रहते हैं और हम लोग चंदा नहीं करते। शरणार्थी भक्त मंडल, महाकाल भक्त मंडल और जो भी भक्त मंडल इसमें मिलना चाहे सब मिल जाते हैं और अपने आप की तन मन धन से सेवा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद बनाते हैं। आपका नाम? पंडित दिनेश पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और हमारे भक्त शरणार्थी भक्त मंडल। जय महाकाल। बाबा महाकाल वहाँ सहित यहाँ विराजेंगे और ये 23वां वर्ष है और बाबा महाकाल का हर साल पूर्ण उल्लास के साथ मेरे मंडली के साथ सभी भक्त यहाँ सेवा देते हैं और मंडली किसी से चंदा नहीं लेती और हम आपस में अनुदान लेकर सहयोग लेकर आटा दाल चावल जो लेकर जो मिलता है उससे बना देते हैं। और भगवान की कृपा से 56 भोग लग रही है भगवान का। पंडित दिनेश गुरु द्वारा जगदीश भट्ट द्वारा 11 पंडित द्वारा भगवान का ब्याह किया जाएगा। आतिशबाजी होगी। बारात नगर कोर्ट से कल 2 बजे चलेगी तो नगर से विभिन्न मार्ग होते हुए यहाँ छत्ती वाले गणेश महाकाल मंडप पर आएगी और भगवान की इसी कृपा की सभी लोगों ने इसमें तन मन धन से सहयोग दिया है। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट के माध्यम से श्री महाकाल महालोक के परिसर के द्वितीय चरण के कार्य को भी बजट आवंटित किया गया है। इस चरण में 800 करोड़ खर्च संभावित है। श्री महाकाल महालोक के विकास से उज्जैन परिक्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को एक नया आयाम मिलेगा। नगर के विकास में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी
उज्जैन में सीएम राइस विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विक्रम विश्वविद्यालय और अन्य शासकीय महाविद्यालयों में भी विकास कार्य किए जाएंगे। महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी, साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्यों को भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उज्जैन में हवाई पट्टी के विकास कार्य को भी हरी झंडी मिल गई है। उज्जैन मकसीद रोड पर आधे किलोमीटर में परिशोधन कार्य, 40 किलोमीटर लंबे उज्जैन रिंग रोड के निर्माण को भी बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। जय श्री महाकाल। उज्जैन विकास को लेकर के आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार द्वारा जिस प्रकार से उज्जैन और उज्जैन जिले के लिए और प्रदेश के लिए ध्यान दिया गया, मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई। हम उम्मीद कर रहे थे जिस प्रकार से सरकार ने ध्यान दिया वो उसी प्रकार से निकले, लेकिन आज उससे ज़्यादा कई सारी चीज़ें हमको मिली है। खास करके श्री महाकाल लोक के लिए पर्याप्त धनराशि, जिसमें बाबा महाकाल की कीर्ति प्रसिद्धि के अनुसार उसमें हमारा ये द्वितीय चरण का काम बहुत सफलता के साथ पूरा हो सके। हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से खास करके हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, हमारे यहाँ हवाई अड्डे की आवश्यकता थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता के एयरपोर्ट के लिए भी पर्याप्त धनराशि माननीय मुख्यमंत्री ने रखी है। साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सभी क्षेत्रों के साथ साथ अधोसंरचना के अर्थात बिल्डिंग, रोड, इन सब के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है। यही कारण है कि हमारे अपने उज्जैन से जो दो NHI द्वारा जो रोड निकाले जा रहे हैं, जो दोनों 4 लेन देश को 2 राजमार्ग के रूप में मिलेंगे, उन दोनों राजमार्ग के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। हमारे इंटरनल रोडों के लिए भी पर्याप्त धनराशि दी गई है। नगरीय निकाय की दृष्टि से भी धनराशि दी है और नगरीय निकाय के बाहर जो PWD है, इरिगेशन है, अन्य विभाग है, उनको भी पर्याप्त धनराशि देते सामाजिक कल्याण की दिशा में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि उज्जैन के लिए ये एक नया कीर्तिमान बन रहा है, जो वर्तमान के समय में इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा धनराशि देने वाला बजट साबित हुआ है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में प्रदेश की जनता के लिए सत्र का बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए झुंझुना यात्रा निकाली है। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कंठल पहुंची है। यहां कांग्रेसी द्वारा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के नेता भरत शंकर जोशी ने बताया कि बजट में सरकार ने जनता को झुंझुना पकड़ाया है, जिसके बाद झुंझुना यात्रा निकाली है और सरकार के झूठे वादे का पर्दाफाश करने का काम किया है। भरत शंकर जोशी ने बताया कि यह यात्रा गुदरी चौराहे से शुरू हुई, गोपाल मंदिर सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कंठाल पहुंची है। यहाँ कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आज शिवराज सिंह चौहान ने अपना 18वां बजट पेश करा है और मध्य प्रदेश की जनता को 18वीं बार छला है। हम यूथ कांग्रेस के लोग, उज्जैन के लोग ने आज झुंझुना यात्रा निकालकर व्यापारियों को, भांजियों को, वो प्रदेश के हर वर्ग को ये समझाया है कि शिवराज सिंह चौहान हमको हर बजट के अंदर झुंझुना पकड़ाता है। झूठी बातें, कुछ झूठी घोषणाएं, बस यह करना उसका काम है। इसके विरोध में आज हमने ये यात्रा निकाली है। यात्रा हमने आज गुदरी चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए आज कंठाल पे खत्म करी है और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी जब तक कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में नहीं बनेगी, जब तक यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उज्जैन का चैन से नहीं बैठेगा, वो इस प्रकार की झूठ उजागर करने की यात्रा निकालते रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। विद्यार्थी भी पूरे उत्साह के साथ परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी परीक्षा को चुनौती के रूप में लेकर टेंशन में भी आ रहे हैं। यही कारण रहा कि 12वीं की छात्रा ने पहला पेपर देने से पहले जहर खाया और जिंदगी की परीक्षा हार गई। साक्षी पिता नटवर उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम कड़ौदिया माकडोन कक्षा 12वीं की छात्रा थी। आज से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी, जिसको लेकर वह पिछले कई दिनों से तैयारी भी कर रही थी। इसी तैयारी के बीच वह कब टेंशन में आ गई, परिजनों को इसकी भनक भी नहीं लगी। यही कारण रहा कि साक्षी ने बुधवार को जहर खा लिया। हालत बिगड़ी तो परिजनों को इसकी जानकारी लगी। उसे तुरंत प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। साक्षी के पिता गांव में ही किराने की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर साक्षी टेंशन में थी और गुरुवार को उसका पहला पेपर था। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी विद्यार्थियों की परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में बच्चे अधिक मेहनत कर रहे हैं, कई बार टेंशन में भी आ जाते हैं। ऐसे समय बच्चों की परीक्षा के साथ साथ परिजनों की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अभिभावकों को इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक लड़की है अपनी, वो मतलब मैं तो दुकान पे था और आया तो उसने उल्टी करी और पूछा तो बोले कुछ खा लिया उसने, और जैसे ही पता चला तो इसे हॉस्पिटल लाए उसको माकड़ों ने 1-2 बॉटल चढ़ाई और उज्जैन रेफर कर दिया उन्होंने।
क्या उम्र थी लड़की? 17। कहाँ के रहने वाले? कड़ोदिया। क्या काम करते हैं? मैं दुकान चलाता हूँ। कौन से थाने का मामला? नाकड़ोन थाने का ही है। आपकी लड़की का पूरा नाम? साक्षी। आपका नाम बताओ। नटवर सिंह चौहान। बुधवार को स्थानीय थाना परिसर तराना में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा, थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल, मुख्य नगर परिषद अधिकारी MR निगवाल, विद्युत विभाग D जयेंद्र ठाकुर की मुख्य उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में आगामी मेला शब-ए रात, होली एवं रंग पंचमी के पर्व को लेकर चर्चा की गई, जिसमें साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर शहर काजी साफिउल्लाह साहब एवं अन्य लोगों ने अपनी बात प्रमुखता से रखी। वहीं तराना प्रेस क्लब तराना के अध्यक्ष सुभाष जोशी ने नगर में अवैध तरीके से बेखौफ चल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही, जिसका उपस्थित जनों ने समर्थन किया। साथ ही अन्य कई विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में इंजीनियर रवि पांचाल, शहर काजी साफिउल्लाह साहब, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश गोठी, तराना प्रेस क्लब तराना अध्यक्ष सुभाष जोशी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोड़, अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर अकबर हुसैन जागीरदार, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर हाजीन नन्हे खां, अंजुमन इस्लामिया कमेटी नायाब सदर शेख वकील सहित नगर के प्रबुद्ध जन एवं पत्रकार गण मुख्य रूप से उपस्थित थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग, गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग, पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061